नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। यदि आप 12th बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है तो आप सही जगह आए हैं, क्योंकि दोस्तों आपको बताएंगे हर सब्जेक्ट का, हर चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। करते हैं, यदि आप इस वीडियो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जी का हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ फिजिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कूलाम का नियम, एग्जाम में पूछा ही जाता है। कूलाम का नियम हो गया, विद्युत क्षेत्र का तीव्रता हो गया द्विध्रुव के कारण। उसके बाद आ जाएगा एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। उसके बाद आ जाता है गॉस का नियम, उसके अनुप्रयोग, गॉस का नियम उसके अनुप्रयोग। विद्युत विभव आ जाता है एग्जाम में, द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। समांतर प्लेट का संधारित्र, ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब सभी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो आपको हम लिख दिए हैं, एग्जाम में पूछा ही जाता है। यदि आप तैयार कर लेते हैं जो आपको हम बता रहे हैं तो आपके एग्जाम में ज़्यादा नंबर आ जाएंगे। संधारित्रों का समायोजन, ये लास्ट में यही सब पढ़ना चाहिए। यूनिट 2 का देखेंगे। यूनिट 2 में विद्युत धारा है, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे हो गया ओम का नियम हो गया, प्रतिरोध का ताप पर निर्भरता हो गया, सेल का विद्युत वाहक बल हो गया है, संवहन वेग, क्रिचॉफ का नियम आ जाएगा एग्जाम में, विद्युत परिपथ आ जाएगा, विस्टीन सेतु, इसका डायग्राम भी लिखिएगा, बनाइएगा दोस्तों। उसके बाद यूनिट 2 हो गया। उसके बाद हम लोग यूनिट 3 का देखेंगे। यूनिट 3 में जैसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, इसमें बायो सावर्त का नियम है, एम्पियर का नियम है, वो इसके अनुप्रयोग है, बायो सावर्त का नियम विथ डायग्राम। उसके बाद इसमें छोटा ही डायग्राम बनेगा, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल हो जाएगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल, ये इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, ये सब सभी दोस्तों 5 नंबर का प्रश्न है। प्रति चुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय पदार्थ से व्याख्या लिखिए। उसके बाद यूनिट 4 में हम लोग देखेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रत्यावर्ती धारा, यूनिट नंबर 4। इसमें है विद्युत चुंबकीय संबंधी फैराडे का नियम, विद्युत चुंबकीय संबंधी फैराडे का नियम। उसके बाद लेंज का नियम है, प्रेरण गुणांक LCR परिपथ है, ट्रांसफार्मर है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। लॉन्ग प्रश्न है विथ डायग्राम भी इसमें बनेगा दोस्तों। डायग्राम बनाते हैं तो आपको ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं एग्जाम में, और सभी नोट कर लीजिए। और आपको यदि आप इस सब का परिभाषा आपको याद नहीं है तो YouTube से सर्च करके नोट करके एक कॉपी में लिख लीजिए, सभी एक कॉपी में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इंग्लिश, बायो सब लिख लीजिए, आपको याद रहेगा। विद्युत चुंबकीय तरंग में यूनिट नंबर 5 विस्थापन धारा, विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण और विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, इसमें इंपॉर्टेंट है 3 टॉपिक। उसके बाद हम लोग देखते हैं पार्ट 2 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशीय तंत्र, इससे एग्जाम में 12 मार्क्स का प्रश्न आता है। ये फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, विथ लॉन्ग चैप्टर भी है। जैसे यूनिट 1 में तो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है गोलीय पृष्ठों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, इसका सूत्र भी। 4 नंबर में सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी विथ डायग्राम। उसके बाद हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन की व्याख्या आपको भी लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये 5 नंबर का प्रश्न है। उसके बाद आपको हम बताते हैं यूनिट नंबर 2 में यंग का प्रयोग हो गया। यंग का प्रयोग, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का व्यक्तीकरण। उसके बाद प्रकाश का विद्युत समीकरण, आइंस्टीन संबंधी नियम, विकिरणों की द्वैत प्रकृति, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, ये सब इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यूनिट नंबर 3 में हम लोग देखेंगे परमाणु तथा नाभिक, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, समस्थानिक, समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, नाभिक विघटन और संलयन। यूनिट 4 में है अर्धचालक तथा डायोड, ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। अर्धचालक और डायोड ये लॉन्ग प्रश्न है 5 नंबर का। उसके बाद हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंग्लिश के 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जैसे माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट और ए थिंग ऑफ ब्यूटी, इसमें 4 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा इससे। लॉन्ग क्वेश्चन जैसे हो गया दोस्तों, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन इंडिगो चैप्टर से आएगा, डीप वाटर से आएगा, द रेट्रॉप से
और द थर्ड लेवल से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन ये टॉपिक्स आएंगे, लॉस्ट स्प्रिंग, द लास्ट लेसन, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, उसके बाद द टाइगर किंग और एनिमी। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा इस चैप्टर से, और इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद देखते हैं ग्रामर में पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस और सिंथेसिस, सिंपल सेंटेंस और नरेशन एग्जाम में पूछा ही जाता है। नरेशन एक्टिव पैसिव इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं आर्टिकल, दोस्तों याद कर लीजिएगा आर्टिकल, जैसे हेल्थ इज़ वेल्थ, आर्टिकल में फ्यूचर प्लान, इंडिया के बारे में, डॉरी सिस्टम, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, राइजिंग प्राइस, अनएम्प्लॉयमेंट, उसके बाद रोल ऑफ वोमेन और जर्नलिज्म, गेम्स और स्पोर्ट। लेटर बता देते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे राइट ए लेटर, कुछ बोलेगा लिखने, ए लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर के बारे में, ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रिगार्डिंग द नॉइस ऑफ लाउड स्पीकर के बारे में लिखने बोलेगा। फिजिक्स बता दिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, ये 4 इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर लिए हैं। आप इस नोट कर लीजिएगा इस वीडियो से दोस्तों, और YouTube से सर्च करके आप नोट कॉपी में लिख के याद करिएगा। आप एग्ज़ाम अभी बहुत दूर है, तैयारी हो जाएगा आप लोग का। उम्मीद करेंगे ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और भी इसी तरह के दोस्तों वीडियो देखने के लिए ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले इसी तरह की वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट इसी तरह की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इस कंटेंट को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त को भी कुछ हेल्प हो सके आपसे और ज़्यादा नंबर आ सके।